और एक परिणाम नीट परीक्षा का भी आया, इसमें क्या राज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि ये राष्ट्रीय विषय है और संकट का समय चल रहा है। उस समय आप लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं। हमको लगता है कि आप लोग जनपद के पहले ऐसे पत्रकार हैं जिस गंभीर विषय को उठा रहे हैं, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जो इसको देखेंगे और अपना विचार देंगे। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि ये राष्ट्रीय समस्या है। हमारे देश में 3 बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी की होती हैं, आईआईटी की होती हैं और नीट की परीक्षाएं होती हैं। इस नीट की परीक्षा से हमारे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य को ठीक करने का एक माध्यम बनता है, और हमारे गांव के गरीब गुर्गे के लोग, पिछड़े क्षेत्र के लोग, बड़े लोग तो रहते ही हैं, लड़के हों लड़कियां हों, बड़े उत्साह के साथ पढ़ते हैं। उनका सपना होता है कि इसमें ईमानदारी होगी और हम ईमानदारी से पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, एम्स जैसे संस्थान में मेरा एडमिशन होगा और देश के गरीबों की मैं सेवा कर पाऊंगा। सेवा के भाव से वो परिश्रम करते हैं। इनकी उम्र यदि आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा 16-17 साल से शुरू हो जाती है, क्योंकि बेस्ड इंटरमीडिएट होता है। कुछ एंट्रेंस में ही दे देते हैं, मैंने पहुंचते ही अपियरिंग जिसे हम बोलते हैं। कुछ हो सकता है फेल होने के कारण 2-4 साल अधिक समय लेते हैं। ऐसे बच्चों के साथ एनटीए जो हमारी परीक्षा कराती है, इसने बहुत बड़ा स्कैम किया है, और जैसे ही परिणाम आया सारा समाज हतप्रभ है। खासतौर से शिक्षा जगत के लोग जो विद्यालय चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो हतप्रभ हैं कि इस तरह से असंभावी परिणाम आ गया। इसमें सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? सबसे जरूरी बात यह है, किसी को रिजल्ट से कोई तकलीफ नहीं है। रिजल्ट कम हुआ, ज्यादा हुआ, कोई बच्चा कम नंबर पाया, ज्यादा नंबर पाया, प्रश्न नहीं है। प्रश्न एनटीए की कार्यप्रणाली से है, और एनटीए शुरू से बदमाशी कर रहा है। परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर बीच बीच में डेट बढ़ाना, परीक्षा के डेट से 10 दिन तक फॉर्म भरा गया, कभी लोगों को पता चलता था, कभी नहीं पता चलता था। परीक्षा उन्होंने कराया, परीक्षा कराने के बाद पता चला कि 4 तारीख को पटना में ही 11 लोग पकड़े गए। एफआईआर भी हुई, कुछ लोग इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत सुनवाई किया, और किन्हीं कारणों से उन्होंने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनको जो सबूत दिया गया उस आधार पर उन्होंने निर्णय दे दिया। दुर्भाग्य तो तब हुआ जब एक तरफ देश का भविष्य तय हो रहा है और दूसरी तरफ अचानक ऑल ऑफ सडन 5 बजे बच्चों का भविष्य तय कर दिया गया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है जो बच्चे पढ़े थे उन लोगों का आशा विश्वास और कुछ था, जो लोग नहीं पढ़े थे तो खुश होंगे? निश्चित रूप से वो बच्चे साथ हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया रिजल्ट आते ही, क्योंकि अप्रत्याशित रिजल्ट आ गया। 720 नंबर पाने वाले 67 विद्यार्थी आ गए। कष्ट इससे नहीं है, कष्ट इस बात से है कि जो मेरिट बनेगी उसको किस आधार पर ये बनाएंगे, पहला सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि 718 और 19 नंबर इन्होंने कैसे दिया। तीसरा सवाल बनता है, हरियाणा के झज्जर जिले में इन्होंने 8 बच्चों को एक तरफ से नंबर दे दिया। गुजरात के गोधरा सेंटर पर एक विद्यालय है जहां गोधरा में, जहां 15 बच्चों को सेम अंक दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि टीचरों के द्वारा वो कॉपी भर दी गई है। ऐसा मेरिट को लेकर क्या कहा गया? मेरिट को लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि कोई बच्चा अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि हमारा सीरियल पर किस रंग पर आया है। नंबर कम पाए हैं और उनका अलग हो गया है। जिनको ज्यादा नंबर मिला है उनको डिमेरिट में रख दिया गया। माने कंफ्यूज है, सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, और एनटीए से जब कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो गोल गोल घुमा दे रहे हैं और इधर उधर की बातें करके उसे समझा दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के टॉप शिक्षक जो पीडब्ल्यूडी के फिजिक्स वाला है, एलएन जो सबसे बड़ी कोचिंग सेंटर है, हमारे ओझा जी हैं, तमाम हमारे जो बड़ी बड़ी टेलीविजन पर हमारे एंकर हैं, या चाहे एनडीटीवी हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जी न्यूज हो,
दैनिक जागरण ने भी इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है, अखिलेश यादव ने भी इसको उठाया है, प्रियंका गांधी ने भी इसको उठाया है, और ये सदन तक ये प्रश्न जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और एनडीए का प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि आगे कोई बच्चा कैसे परीक्षा देगा। एक और मामला सामने आ रहा है, नीट में देखा जा रहा है, नीट का जब से रिजल्ट आया, कोटा में एक छात्रा ने भी कई लोगों ने आत्महत्या किया, कई लोगों ने किया है। क्या उसकी क्षतिपूर्ति कोई करेगा? एनडीए करेगा? सर अभी आपने बात बताया कि 718 और 719 जो एक जटिल विषय है, ये 718 और 719 पर समझाएंगे। यही तो कोई नहीं समझ पा रहा है कि भाई 4 नंबर के सवाल होते हैं, यदि गलत होगा तो 416 होना चाहिए, एक माइनस होता है 15 होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सवाल गलत होता है तो एक नंबर कट जाता है, तो उस बच्चे का 5 नंबर गलत होता है। इन्होंने कैसे दिया, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि हमने गेस मार्क दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गेस मार्क ऐसी परीक्षाओं में दिया ही नहीं जाता जहां पॉइंट टू पॉइंट नंबर दिए जाते हैं, एक नंबर के कम या ज्यादा होने से मेरिट फ्लक्चुएट हो जाती है, वहां ये 150 नंबर दे दिए। अब ये कहते हैं कि हर बच्चों की वीडियोग्राफी होती है, सीसी कैमरे से लैस होता है, तो आखिर इनके पास सारी चीजें मौजूद हैं, फिर ऐसी गलती कैसे हो रही है? अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए विद्यार्थियों के साथ अनदेखा किया जा रहा है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, और मुझे तो लगता है कि गरीब बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय है, क्योंकि वो संसाधन विहीन है, वो गांव में रहते हैं। आपको नहीं लगता है सर कि आने वाले कल में गरीब बच्चा कभी इस परीक्षाओं में शामिल नहीं होता है? निश्चित रूप से वो दुखी हो गया है, शार्प हो गया है। टीचर अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, एक टीचर ने कहा, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत टॉप टीचर हैं, उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ से पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कैसे साथ दूंगा। एक गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? सरकार कहती है हम ऑनलाइन सुविधा दे दी है, लाइब्रेरी खुल गई है, बच्चा घर पर बैठ के पढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ करके परिश्रम से परीक्षा दे रहा, लेकिन उसमें मेरिट ही नहीं आएगी। अभी तक आपने इस बात को लेकर कहीं जिले से लेकर कहीं आला कमान को कोई पत्र दिया? नहीं, हमने तो जैसे ही मुझे शाम को पता चला, जिस दिन रिजल्ट आया, मेरी तो तबीयत वैसे भी खराब थी, लेकिन चूंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, तो ऐसी विषयों को मैं गहराई से देखता हूं, मैं अंधा बन करके नहीं बैठता, गहराई से मैंने अध्ययन किया, देखा, और तुरंत मैंने फेसबुक पर डाला कि यह न्याय हुआ है, और चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, मेरी सबसे अपील है कि इस पर एक मत होकर के एनडीए के ऊपर दबाव डालें कि निश्चित रूप से सीबीआई जांच हो, उच्च सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में इसकी मॉनिटरिंग हो, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, रिजल्ट को फिर से मूल रूप में प्रकाशित कराया जाए, बच्चों को संतुष्ट किया जाए। नहीं तो आने वाले जो अगली पीढ़ी है वो तो परीक्षा देगी ही नहीं, क्या करेंगे परीक्षा दे करके? आने वाले कल में डॉक्टर बनना बंद हो जाएंगे। निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे। अभी ये 200 रुपए लेकर के नंबर बढ़ाए हैं, मैं खुद गवाह हूं। 16,000 बच्चों ने 200 रुपया दिया। एनडीए ने कहा यदि आपको किसी नंबर पर कोई परेशानी है तो 200 रुपया आप जमा करिए। इतना बड़ा एग्जाम आप कैसे लगा सकते हैं? कोई साबुत आपके पास? बिल्कुल साबुत है भाई, 16,000 एनडीए बता रहा है, मैं तो बता रहा, एनडीए खुद कह रहा है कि 16,000 बच्चों ने 200 रुपया दिया है, तो जाकर के उनका नंबर बढ़ाया गया। सुनने में आ रहा है कि 200 लेकर के उन्होंने 4 नंबर जो है नहीं, ये नियमानुसार बढ़ाया, लेकिन 200 रुपये में फीस लिया, जबकि एनडीए की गलती है। जब 2 किताबें हैं, दोनों किताबों में अलग अलग आंसर दिया गया है, तो बच्चे ने जो भी आंसर दिया वो सही है, इनको स्वतः ठीक करना चाहिए, लेकिन चूंकि एनडीए ने यहाँ को गरीब घोषित कर दिया, ऐसा मुझे लगता है, बच्चों ने 200 रुपया दिया, लेकिन जो बच्चे नहीं जान पाए उनको नहीं मिला। ऐसा क्यों? आप तो पूरा सबको दे देना चाहिए। इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी देखा गया, इंटरनेशनल मीडिया, छोटे मीडिया, विपक्ष के नेता सवाल उठाए, लेकिन जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं बोले। हमको लगता है वो राष्ट्रवाद में डूब चुके हैं, उनको इसका ज्ञान नहीं है, मगर जब उनको ज्ञान होगा तो अभी बोलेंगे। अभी जनता दल यू के आलोक रंजन का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने दुख व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा कि सभी बच्चे सरकार के बच्चे हैं और इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाए, और होना भी चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो जिन बच्चों का हौसला टूटा है, उनसे क्या कहेंगे आप? हम उनसे यही कहेंगे कि वो धैर्य रखें, देश के
न्यायपालिका पर भरोसा रखें। हाँ। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, हाँ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, हाँ। 10 दिन में जवाब मांगा है और सभी प्रबुद्ध वर्ग इस पर लग गए हैं और बच्चों को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से तो मैं हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 13 लाख बेटियां इस परीक्षा में बैठी हैं, उन 13 लाख बेटियों पर का सवाल है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए एनटीए के खिलाफ और उन सभी अधिकारियों को के ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और पूरी जनता को विश्वास में लेकर के ये बताना चाहिए कि सुचितापूर्ण रिजल्ट आएगा, आप धैर्य रखिए जिससे कोई बच्चा आत्महत्या न करे। धन्यवाद।